जो आज की स्टोरी है ना, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। इसने काफ़ी टाइम पहले मुझे ये स्टोरी भेजी थी, बट मुझे एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रिया एंड आई एम करंटली लिविंग इन हैदराबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ये जो स्टोरी है ना, ये विधि की है एंड विधि एमपी से बिलोंग करती है। एंड हाँ, मैंने नाम एंड जगह विधि के प्राइवेसी इशू की वजह से चेंज कर दिया है। सोच के देखो कि आप उस जगह से बिलोंग करते हो जहां से बाहर निकलना एंड बाहर निकल के कुछ बनना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब अगर आप उस जगह से निकल के कुछ बन गए ना, तो अपने आप में ये एक विक्ट्री है। एंड एक लड़की जो कि ऐसे जगह से बाहर निकलती है जहां से वो कभी निकल ही नहीं सकती थी, एंड उसके मन में एक सपना था कि वो बड़े होके वो कुछ बड़ा काम करेगी एंड वो सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करेगी जो उसकी फैमिली डिजर्व करती है। वो लड़की मिलती है एक लड़के से। डेफिनेटली वो लड़का इंटरकास्ट होता है, वो लड़ती है एंड काफी टाइम तक लड़का एंड लड़की एक दूसरे को डेट करते हैं। लड़की की जर्नी में लड़का उसकी बहुत हेल्प करता है। हम तुम्हारी शादी कराने के लिए रेडी हैं, तुम एक बार घर आ जाओ। जैसे ही लड़की घर पे जाती है, मारने की कोशिश करती है। रहने के लिए तो हम आजाद भारत में रहते हैं, जहाँ पे हम अपने मन का खा सकते हैं, अपने मन का पहन सकते हैं एंड अपने मन से किसी से भी शादी कर सकते हैं। बट कहने के लिए है ना, ये कहानियां जो है ये किताबों में ही अच्छी लगती है। ये छोटे से गांव में कुछ स्टोरी है विधि की। एमपी के एक बहुत छोटे से गांव में विधि का घर होता है एंड विधि की पूरी स्कूलिंग ना उसके गांव में ही हुई थी। गांव से स्कूलिंग करने के बाद विधि डिसाइड करती है कि उसे डॉक्टर बनना है एंड डॉक्टर की प्रिपरेशन करने के लिए विधि कोटा जाती है। कोटा के एलएन में विधि का एडमिशन होता है एंड अनफॉर्चुनेटली एक साल में ही विधि का नीट क्लियर हो जाता है। विधि का नीट क्लियर होने के बाद विधि को एम्स गोरखपुर मिलता है एंड एम्स गोरखपुर से विधि की 5 साल की एमबीबीएस भी हो जाती है। एमबीबीएस भी कंप्लीट हो जाता है एंड एमबीबीएस करने के बाद विधि डिसाइड करती है कि वो पहले शादी करेगी एंड उसके बाद अपने स्टडी को परस्यू करेगी। एंड इसी बीच में विधि एज अ इंटर्न एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है एंड विधि के काम को देखकर ना वो हॉस्पिटल वाले विधि को परमानेंट रख लेते हैं एंड वहां पे विधि को 70 to 80,000 पर मंथ की सैलरी भी मिलने लगती है। तो विधि को लगता है कि अब तो वो सेटल हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास एक अच्छा करियर था एंड उसने अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर दिया था। आपको पहले ही बताया कि विधि ना गांव से बिलोंग करती थी, तो गांव में जो विधि की फैमिली थी ना, वो काफी टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रही थी एज अ फाइनेंशियली, एज अ चीजों के टर्म्स में। विधि ने अपने घर पे भी वो सारी चीजें ठीक कर दी थी। बट जब विधि की ये जर्नी हो ही रही थी, तब विधि की मुलाकात एक लड़के से होती है एंड वो लड़का विधि को काफी ज्यादा लाइक करता है। लड़का विधि को तभी मिला था जब विधि अपने एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में होती है, बट वो लड़का नॉन मेडिकल होता है, वो लड़का मेडिकल नहीं होता है। विधि एंड लड़के की बातचीत शुरू होती है एंड वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है। जब विधि एमबीबीएस कर ही रही होती है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। विधि के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था एंड इन्हीं सब चीजों को देख के विधि को लगता है कि विधि के लिए उस लड़के से अच्छा पार्टनर तो कोई हो ही नहीं सकता था। बट विधि एंड उस लड़के के बीच में एक प्रॉब्लम थी, वो थी कास्ट। विधि एंड जो लड़का था दोनों ओबीसी ही होते हैं, बट ओबीसी में विधि की अलग कास्ट होती है एंड उस लड़के की अलग कास्ट होती है। बट फिर भी विधि को लगता है कि क्योंकि उसने एमबीबीएस किया है, वो भी अपने इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीबीएस किया है एंड विधि के पास एक बहुत अच्छा करियर भी है एंड विधि ने अपने घर के लिए भी बहुत कुछ कर दिया है, तो विधि को लगता है कि उसके घर वाले मान जाएंगे एंड विधि की शादी करा देंगे। सेम चीज उस लड़के को भी लग रहा होता है। उस लड़के को लगता है कि आखिर इतने साल से वो लड़का विधि को डेट कर रहा है एंड दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ तब खड़े थे जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था एंड इसीलिए वो लड़का भी डिसाइड करता है कि उसे विधि से ही शादी करनी है। बट सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तब तक जब तक विधि अपने घर पे सारी बातें नहीं कहती है। अब क्योंकि विधि का एमबीबीएस तो हो गया था एंड विधि एक हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न ज्वाइन भी कर चुकी थी एंड उसी हॉस्पिटल से विधि को एक ऑफर भी आता है, तो उसी हॉस्पिटल में अपने करियर को परसीव कर सकती है एंड विधि को लगता है कि यही सही टाइम है विधि को सेटल होने का एंड विधि को एक नई फैमिली से जुड़ने का। विधि ये बात अपने घर पे जाती है एंड घर पे जाने के बाद ही अपने पापा को बताती है। जब विधि अपने घर पे जाती है एंड अपने पापा से एक ही बात कहती है कि पापा, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। एंड जैसे ही विधि ये बात बोलती है ना, उसके पापा का जो रिएक्शन होता है ना, वो
अनएक्सपेक्टेड था। विधि के पापा, विधि के वो पापा जो कि विधि को हमेशा बहुत प्यार करते थे एंड विधि को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, अचानक से वो अब्यूजिव हो जाते हैं एंड विधि को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगते हैं। विधि की मॉम एंड विधि के दोनों भाई भी विधि को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, जिसके बाद से विधि डिसाइड करती है कि अब वो भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विधि के लिए ये सब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज हमें भी आजकल कहीं ना कहीं लगता है ना, फ्रेंड्स हमारे क्या देखते हैं कि अगर लड़की सेटल है या लड़का सेटल है एंड लड़का जो है अगर वो लड़की की लाइफ में आता है तो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, काफ़ी एक दूसरे को पसंद भी करते हैं एंड उन्होंने हर टाइम एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो हमें भी यही लगता है कि ठीक है, हो सकता है ऐसे केसेस में लड़के की फैमिली मान जाए, बट अभी हम क्या है ना कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं ना, वहाँ पे ये इंटरकास्ट शादियाँ करना और ये दुनिया भर की चीज़ें करना ना, वो कहीं ना कहीं किताबों में ही एग्जिस्ट करता है। मिडिल क्लास फैमिली में तो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तो विधि को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, क्योंकि वो विधि जिसने सोचा था कि वो अपने घर के लिए बहुत कुछ करेगी, इवन वो बहुत कुछ करती भी है, बट सडनली उसे ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल जाती हैं एंड दोबारा विधि अपने कॉलेज में चली जाती है। जब विधि दोबारा कॉलेज में जाती है तो विधि के घर से विधि के घर वालों का फ़ोन आता है एंड घर वालों का फ़ोन आते ही घर वाले दोबारा विधि से अब्यूजिव होने लगते हैं एंड वो विधि से कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा MBBS कंप्लीट होगा हम तुम्हारी शादी कराएंगे। विधि कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे इससे शादी करनी है, अदरवाइज मुझे शादी ही नहीं करनी है। जिस पे विधि के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इसमें विधि का कहना था, क्योंकि विधि को पता था कि विधि MBBS कर चुकी थी एंड क्योंकि अब विधि की अगर शादी होती तो किसी अच्छे डॉक्टर वगैरह से ही होती, बट अगर अरेंज मैरिज किसी डॉक्टर से होती तो बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता। जिसपे विधि अपने फादर से बोलती है कि देखिए पापा, ठीक है अगर आपको शादी करानी है तो करा लीजिए, बट आप उतना दहेज दे दीजिएगा। जिस पे विधि के फादर का ये कहना था, हम क्यों दहेज दें, हम नहीं दहेज देंगे, पैसे भी तुम ही कमाओगी एंड दहेज भी तुम ही दोगी एंड तुम ही अरेंज मैरिज भी करोगी। जो कि बहुत अजीब सी बात थी ना, मतलब एक लड़की जो कि MBBS उसने करा है एंड वो हर महीने काम कर रही है एंड वो पैसे कमा रही है, तो अगर उसके पास 10-12 लाख रुपए होते भी हैं तो मेरे हिसाब से वो तो अपनी पर्सनल चीज़ों पे खर्च करेगी ना। वो उस इंसान को दहेज देके क्यों शादी करेगी जिसको वो जानते भी नहीं है। लाइक हम किसी को देख के उसके बारे में कितना जान जाते हैं एंड अरेंज मैरिज में मोस्ट ऑफ द तो यही होता है ना, हम किसी को देखने जाते हैं, वो हमारे सामने आता है एंड मोस्ट ऑफ द लोग यही पूछते हैं कि कैसे हो, क्या हो, एंड बातें हो जाती हैं एंड जो चीज़ें असलियत में नज़र आती हैं वो चीज़ें तो शादी के बाद नज़र आती है ना। जिस पे विधि को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है एंड विधि डिसाइड करती है कि अब वो इस टॉपिक के बारे में दोबारा अपनी फैमिली से कभी बात ही नहीं करेगी। बट कहते हैं ना, अगर चीज़ें इतनी ही ज़्यादा आसान होती, कभी कभी होता है ना, मतलब हमें क्या लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो हम उसे छोड़ देते हैं। लाइक आजकल आप लोग बहुत सारे केसेस सुनते होंगे कि जहाँ पे एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होता है तो लड़की सोचती है कि मैं इसे छोड़ देती हूँ तो ये मेरा पीछा छोड़ देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो टॉक्सिक लड़का होता है ना, ये लड़कियों के भी केस में होता है, मैं बस एक लड़के को ही टारगेट नहीं कर रही हूँ कि लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, है ना। वो कुछ और ही चाहते हैं आपसे, बिकॉज उन्हें ना अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। सेम चीज़ विधि के भी केस में था। विधि अपने घर वालों से बात करना बंद कर देती है एंड विधि के घर वाले फिर भी विधि का पीछा नहीं छोड़ता है। फिर विधि के फादर का 5 महीने बाद फ़ोन आता है विधि के पास एंड वो विधि से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम शादी कराने के लिए रेडी हैं, तुम एक बार घर आ जाओ एंड हम मिल के इस बारे में बात करेंगे। जो बात ये बात जैसे ही विधि सुनती है, विधि को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड विधि को लगता है कि वाओ, चीज़ें तो शॉर्ट आउट हो गई हैं एंड विधि जैसा चाहती थी वैसा हो गया है। क्योंकि विधि पहले चाहती थी कि उसके घर की जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, जो कि विधि कर चुकी थी। विधि चाहती थी कि उसका एक अच्छा करियर हो, जो कि हो चुका था। अब करियर के बाद हमारा नंबर आता है कि हमारे पास एक अच्छा रिलेशनशिप हो, जो कि विधि के पास रिलेशनशिप था एंड विधि चाहती थी कि उसके घर वाले इस शादी के लिए मान जाएं एंड उसकी एक हैप्पी मैरिज हो, जो कि उसके पेरेंट्स ने कहा था। तो ऑब्वियसली विधि को लगा था कि हाँ, हो सकता है भाई कि उसके पेरेंट्स मान गए हों एंड यही बात सुन के विधि अपने घर पे जाती है। एंड जब विधि अपने घर पे जाती है ना, तो जिस दिन विधि अपने घर पे गई, उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा सुनसान होता है। विधि की मॉम आती हैं एंड विधि के लिए वो खाना बना के लाती हैं जो खाना विधि को कभी पसंद ही नहीं था। फिर भी विधि कुछ बोलती नहीं है, खाती है एंड विधि के घर में काफ़ी
एकदम साइलेंस है, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। एंड विधि के फादर भी आए हुए हैं एंड विधि के दोनों भाई भी हैं। दोनों सब लोग आपस में बैठे हुए हैं एंड फिर विधि खाना खाने के बाद अपनी रूम में चली जाती है। एंड जब रूम में चली जाती है, जब रात होती है, रात के 8 बजे विधि रात के 8 बजे विधि के मॉम, विधि के डैड एंड विधि के दोनों भाई विधि के कमरे में आते हैं। एंड विधि के कमरे में आके विधि के फादर अचानक से उस पर अब्यूजिव होते हैं। एंड जैसे ही विधि के फादर अब्यूजिव होते हैं, विधि की मॉम एंड विधि के दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं। ये सब चीज़ें सुन के विधि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि विधि तो इसलिए आई थी ना कि उसके फादर उसकी इंटरकास्ट मैरिज कराने के लिए तैयार थे। बट ये सब चीज़ विधि के सामने क्या हो रहा था, विधि को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एंड जिस पे विधि के फादर बोलते हैं कि जो तू करना चाहती है वो हम तेरे को नहीं करने देंगे, एंड जो हम करना चाहते हैं वो तू नहीं कर रही है, इसीलिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ना तेरी हो ना हमारी हो, कुछ किसी की भी ना हो। के फादर एक बहुत जिससे वो विधि को पीटना स्टार्ट करते हैं। एंड जब विधि को पीटना स्टार्ट करते हैं ना, तो विधि की मॉम एंड विधि के भाई भी उसके साथ ही विधि को पीटना स्टार्ट करते हैं। विधि की मॉम विधि के बाल पे काफ़ी विधि के बाल नोच लेती हैं एंड जो विधि के भाई होते हैं ना, वो गरम तेल लाते हैं एंड गरम तेल ला के विधि के बॉडी पे फेंक रहे थे ऐसे ऐसे करके। एंड जिस पे विधि बहुत ज़ोर से चिल्लाती है एंड अनफॉर्चुनेटली विधि का चिल्लाना सुन के, जो कि रात के 12:30 बज रहे थे, विधि के जो नेबर्स हैं वो आ जाते हैं। एंड जब विधि के नेबर्स आते हैं तो ये सब देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं। मतलब भाई, हम क्या सोचते हैं, हम मतलब आप खुद सोचो ना, उस लड़की को मारने की प्लानिंग की जा रही है, जिस लड़की ने इतनी गरीबी देखी है, जिस लड़की ने क्या क्या नहीं आप लोग के लिए सोचा था। आप उस लड़की को इसलिए मार रहे हो क्योंकि आपको ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एंड मेरे हिसाब से अगर ऐसे पेरेंट्स हैं ना कि जो अपने बच्चों को मारना चाहते हैं, भाई आप एक काम करो, आप अपने बच्चों से ना रिश्ता खत्म ही कर दो, लेकिन मारो मत। हर इंसान जीने के लिए आता है, विधि भी जीने के लिए आई थी, उसके भी कुछ सपने थे। अगर आपको उसका साथ नहीं देना था तो आप उसे छोड़ भी तो सकते थे। बट ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होना हुआ ना कि उसको आप जान से ही मार दो। बट विधि के जो पड़ोसी होते हैं वो आते हैं एंड ये सब देख के विधि के जो पड़ोसी होते हैं वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। एंड रात को 12:30 बजे विधि के घर पे पुलिस आती है एंड पुलिस आने के बाद विधि सारे स्टेटमेंट्स देती है। जो स्टेटमेंट देने के बाद विधि की फैमिली को पुलिस ले जाती है एंड ले जाने के बाद विधि की पूरी फैमिली 4 दिन तक जेल में बंद रहती है। जिसके बाद विधि पुलिस को बोलती है कि वो लोग उसके फैमिली को छोड़ दें, वो छोड़ देते हैं। एंड विधि हमेशा हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर चली जाती है। एंड आज के डेट में अभी भी विधि उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है एंड विधि की लाइफ में चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी एंड आज भी वो लॉन्ग डिस्टेंस में ही है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो।